इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी विज्ञान बुक साइंस बोलते हैं जिसको, उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है त्वरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप। त्वरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप, इसको हम लोग इसका प्रश्न उत्तर जानेंगे और एकदम सीधे दिमाग में आपको उतर जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके आप लास्ट तक बने रहे। आपका फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए ध्यान दीजिएगा, नाम है चैप्टर का त्वरित और भूकंप प्राकृतिक के दो भयानक रूप। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे है सजातीय आवेश एक दूसरे को डैश करते हैं, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, सजातीय आवेश का मतलब वो हुआ एक ही प्रकार का आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक ही प्रकार का। मतलब कि आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप कोचिंग में जाते होइएगा, आप पहले बेंच पर जगह छेक लेते हैं, ठीक है, और आप ही का कोई दूसरा फ्रेंड नहीं भाई दूसरा लड़का आता है, जगह मांगता है, क्या होता है, हम लड़ते हैं उससे, भागो यहाँ से, विकर्षित करते हैं उसको। वही कोई लड़की अगर आपको जगह मांग ले, क्या करते हैं, तुरंत खिसक जाते हैं। तो मतलब सजातीय आवेश, आपके जैसा कोई लड़का आ गया तो हम दूर हटा देते हैं, कोई लड़की आ गई तो बैठा देते हैं। तो वही हुआ, सजातीय आवेश एक प्रकार का जो आवेश होता है विकर्षित करता है, विजातीय आवेश मतलब लड़का और लड़की, ठीक है, आवेश एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। त्वरित चालक, त्वरित से भवन की डैश, त्वरित बिजली जो गिरता है ना, बस वही त्वरित का रूप हुआ। अब त्वरित चालक त्वरित भवन की क्या करती है, त्वरित से रक्षा करती है, बचाती है। भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है, रिक्टर स्केल से। ये क्वेश्चन जो है आप VVI लिख लीजिए, क्लास 10th में आपका आपदा चैप्टर में आने वाला है। तो क्लास 8 जो है, 8 का साइंस बहुत सारा 10th से मिलता हुआ जुलता है। देखिए आगे आपका प्रश्न है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ सुनाई देती है, क्यों? सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ क्यों सुनाई देती है? उत्तर, वह सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आप लोग सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो खरखराता है ना आवाज़, अब ध्यान दीजिएगा तो आवाज़ बिल्कुल आएंगी, ध्यान नहीं दीजिएगा तब तो कोई बात ही नहीं है, तो सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वेटर उतारते समय स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण होने के कारण, स्वेटर और हमारे शरीर के बीच घर्षण होता है, स्वेटर आवेश अर्जित कर लेती है और परिणाम स्वरूप चिटचिट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका परिणाम यह है कि चिटचिट की आवाज़ हमें सुनने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तीसरा प्रश्न। देखिए, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं, विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है। व्याख्या कीजिए। विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देता है। देखिए, चूंकि हमारा शरीर सुचालक है, हमारा शरीर क्या है, विद्युत का सुचालक है, इसलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं जिसमें करंट उसको छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से गुजरकर धरती में चला जाता है, धरती में चला जाता है। परिणामतः आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है, जो आवेशित वस्तु होती है अपना आवेश खो देती है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं, क्योंकि हम छूते हैं तो उससे आवेश हमारे शरीर से होते हुए धरती में चला जाता है, खो देती है आवेश, इसी को भूसंपर्कन कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी का चित्र बनाकर उससे मापन की विधि को लिखिए। देखिए, भूकंप मापी एक ऐसा यंत्र है जो वेधशालाओं में लगा रहता है, जहाँ पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है और दिन रात 24 घंटे कार्यशील रहता है, मतलब काम करता है। भूकंप आने पर यह क्रियाशील हो जाती है, अपने आप पकड़ लेता है और भूकंप की तीव्रता का आलेख चार्ट पेपर पर आ जाता है कि भूकंप की तीव्रता किस प्रकार से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपाय का वर्णन करें। त्वरित तथा भूकंप से हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? तो इससे निम्नलिखित प्रकार से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। पहले, त्वरित के समय घर से बाहर ना निकलें। जब त्वरित उत्पन्न हो या आए, उस समय हमें घर से बाहर बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए। अगला है, यदि खुले में हो तो तुरंत नज़दीक के किसी मकान में शरण ले लें। अब जब त्वरित आए, जैसे कि बिजली गिरना हुआ, आप खेत में हैं या कहीं पर हैं, तो किसी मकान में घुस जाइए, खाली स्थान पर आप बिल्कुल ना रहें। त्वरित के समय टेलीफोन के तारों, विद्युत के तारों तथा धातु के पाइपों से दूर रहें। टेलीफोन का जो तार होता है, विद्युत का जो तार होता है और धातु का, लोहा का जो पाइप होता है या धातु कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। अगर आप उसके नज़दीक गए, हो सकता है वहीं पर गिरा, आपको करंट लग सकती है और आप मर सकते हैं। अगला है भूकंप से सुरक्षा। तो किसी चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहें। जब भूकंप आए तो घर में तो चौकी पक्का होगा या पलंग कुछ तो होगा, उसमें अंदर में छुप जाए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रहता है, उस पर गिरेगा तो ऐसा नहीं आप बचिए जाइएगा, कुछ सुरक्षा जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, यदि संभव हो तो सिर को तकिया जैसी गद्दीदार वस्तु से ढके रहे। अब
यहाँ पर ये बताया गया है तकिया। अब मान लेते हैं हम यहाँ खड़ा है, अचानक भूकंप आ गया, हम भागने लगे और घर गिरने लगे, तब इससे अच्छा क्या हो, तकिया उठाकर माथा पर रख लेंगे, चौकी तर में घुस जाएंगे, माथा में कुछ नहीं होना चाहिए। और उससे भी अच्छा हेलमेट घर में होगा ना, उठाकर पहन लीजिएगा, उससे भी आप बच सकते हैं। ठीक है, भारी वस्तुओं से दूर रहें। अब जब भूकंप आती है तो घर में बड़ी बड़ी वस्तुएं जो भारी होती है वो गिर जाती है, उसमें दब जाएंगे तो मर जाएंगे। उस समय ऐसी वस्तुओं से दूर रहें। ठीक है, भारी वस्तुओं से बिल्कुल दूर रहें और इस वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, तभी आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है एक्स्ट्रा अतिरिक्त। तरित क्या है और यह कैसे पैदा होता है? देखिए, बरसात में आसमान में तेज रोशनी की चमक तरित कहलाती है। जब वर्षा होता है तो तेज रोशनी उत्पन्न होता है ना आसमान में, बिजली हम चमकना कहते हैं, जो बादलों में आवेश के इकट्ठा होने से पैदा होती है। जो आसमान में बादल बनती है उसमें जो आवेश पैदा होती है उसी आवेश से तरित उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला आपका है, अगला क्वेश्चन है भूकंप क्या होता है? ठीक है, ध्यान दीजिए, भूकंप क्या होता है? देखिए, भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। भूकंप मतलब भूमि का कांपना, तो कोई झटका या भूमि का कांपना है, यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर गहराई में कुछ गड़बड़ी हो जिसके कारण क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो भूकंप को आप समझे। अब देखिए, ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है, सारा प्रश्न उत्तर आपको बताया हमने। ये चैप्टर का नाम था तरित और भूकंप प्राकृतिक के दो भयानक रूप। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको आज के इस वीडियो में क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम था तरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप, ये चैप्टर बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।